हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। कॉम्पिटिटिव वे एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जहां पर इंडिया के सभी एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं मैथ्स की। मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस। पहले हम अर्थमेटिक्स लेते हैं। अर्थमेटिक्स में हम एक ऐसा चैप्टर लेते हैं जो आपकी अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस में भी, यानी कि दोनों में आपको काम आएगा, यूज आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका यूज जरूर होगा या इनकी चर्चा जरूर होगी। उस चैप्टर्स का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो हम सबसे पहले इसकी बेसिक्स पर बात करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट, और फिर जब सवाल आएगी तो उसे हम बेसिक से भी और ट्रिक से भी देखेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले अनुपात की और फिर समानुपात पे आएंगे। अनुपात क्या है? अनुपात दोस्तों बेसिकली हमें एक ही प्रकार की दो राशि के बीच हमें एक दूसरे से वह कितनी गुनी है वो हमें बताता है। अनुपात क्या हमें बता रहा है दोस्त? कि एक ही प्रकार की दो राशि या दो वस्तुएं एक दूसरे से कितनी गुनी है। अर्थात हम जैसे बात करते हैं कि A/B 1/2, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इससे ये व्यक्त होता है कि A अगर 1 है तो B 2 है, यानी कि A B से आधी है या फिर या B A की 2 गुनी है। एक बात और, अनुपात को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिए। अनुपात को इस साइन से हम डिनोट करते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसे साइन मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये A/B है। इसका मतलब क्या है? A/B, यानी A/B को हम ऐसे लिखते हैं A/B। इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि अनुपात हमें बट्टा का भी ज्ञान देता है। अनुपात हमें बट्टा का भी ज्ञान देता है। बट्टा बोले तो हिस्सा, यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी जैसे 1 और 2 का बात किए थे कि A/B बराबर 1/2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और 2 टोटल कितने हैं? 3। 3 में से हम देख रहे हैं कि एक हिस्सा A की है और बाकी जो 2 हिस्से हैं वो B की है। यानी कि बेसिकली हम कहें तो अनुपात हमें हिस्सा या दो एक ही प्रकार की वस्तुओं की कितनी गुनी और या उतने बट्टा में है, ये हमें अनुपात से पता चलता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं समानुपात की। पहले एक बात और हम आपको रिपीट कर देते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात दो समान वस्तुओं के बीच हमें एक दूसरे से वह कितना गुनी है ये बताता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे A/B, ये क्या है? अनुपात है। कब? जब ये दोनों एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं। ठीक है, अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए A/B ये अनुपात थी, इसमें हम अगर K से गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि K क्या होगा? बेसिकली तो K कट ही जाता है। यानी कि हम अनुपात में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या है? समानुपात मतलब आपको पूरा नाम से ही पता चल रहा होगा। समानुपात यानी कि समान, यानी कि समान और अनुपात, समान अनुपात। समान अनुपात यानी कि दो अनुपात अगर समान है तो हम उसे क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। जैसे कि हम देखिए अभी आपसे हमारी बात हुई थी कि इसको हम
ए अनुपात बी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइन हमें अनुपात का याद दिला रहा है। इसी प्रकार समानुपात भी हमें इस साइन से हम ये जानेंगे कि ये समानुपात है। अगर 2 रहेगा ये तो अनुपात, और ये अगर 4 है तो समानुपात। ठीक है, जैसे हम एक बात कर रहे हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यानी कि अभी हम आपको बताए थे कि बट्टा अनुपात हमें बट्टा का भी बोध कराता है, यानी कि ए अपॉन बी बराबर सी बाई डी। यहाँ से हम दोस्तों क्या देख रहे हैं कि एक ये निकल कर रहा है कि आपको पता ही है कि जब बराबर में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि क्रॉस गुना, इसे इसको और इससे इसको। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए डी बराबर बी सी, ये एक यहाँ से अनुपात में आता है, ए डी बराबर बी डी। ठीक है दोस्तों, ए डी बराबर बी डी। आशा करता हूँ अनुपात और समानुपात आपको समझ में आया होगा। एक बात और, समानुपात में आप क्या नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि लिख लीजिए सभी जीपी प्रोपोर्शन होता है, लेकिन हर प्रोपोर्शन जीपी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ टाइप्स हैं उस पर बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों अनुपात में आपको आएंगे जो आगे आपको सवाल में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछता भी है। जैसे कि एक इसका टर्म होता है वर्गानुपात, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो। यानी कि वर्गानुपात ए कॉमा बी अगर रहेगा, वर्गानुपात ए कॉमा बी, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ए अनुपात बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आएगा, इसी में एक आता है वर्गानुपात, वर्गमूला अनुपात अब आएगा, वर्गमूला अनुपात। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंदर रूट ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक आएगा आपको घना अनुपात या घनानुपात भी आता है। इसे द्विघात अनुपात भी कहते हैं कभी कभी, लिख लीजिएगा द्विघात अनुपात, द्विघात अनुपात। घना अनुपात यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? ए क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, इसी प्रकार से एक आएगा आपको घनमूला अनुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ज़्यादा जगह इंग्लिश में ही आएगा, आपको सब ट्रिप्लिकेट ही रेशियो हिंदी में भी लिखा रहेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में ही लिखा रहेगा। तो ये वर्गानुपात, वर्गमूला अनुपात, ये किसी किसी क्वेश्चन में रहता है, किसी किसी में नहीं रहेगा। ज़्यादातर हिंदी में भी डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ही रहेगा। घनमूला अनुपात यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ए अनुपात बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा?
क्यूब रूट ए अपॉन बी। ठीक है दोस्तों, क्यूब रूट ए अपॉन बी। इसी में एक आता है रेसिप्रोकल रेशियो। क्या आता है? रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रेशियो को विलोमा अनुपात। क्या कहते हैं? विलोमा अनुपात। जैसे कि कहेगा ए अनुपात बी का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, तो आपको बोलना है 1/a अनुपात 1/b। जैसे कि हम बात कर रहे हैं से ए अनुपात बी बराबर 2/3, और इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, यानी विलोमा। सामान्य भाषा में इसे हम कहते हैं उल्टा। उल्टा समझते हैं ना, उल्टा। यही रेसिप्रोकल रेशियो क्या कहेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/3। तो इसको क्या निकल कर आएगा? 3:2, 3/2। किसका? इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या आएगा? 3/2। ठीक है दोस्तों, इसी में एक आता है समानुपात में भी, जो हम वहाँ से देखे थे। इधर लिख रहे हैं, इधर दिख रहा है, इधर लिख रहे हैं। समानुपात में हमने देखे थे यहाँ, हाँ समानुपात में जो बताए थे कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होता है, तो यहाँ से ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी। इसी प्रकार से एक होता है, अच्छा पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। इधर से थोड़ा कम दिख रहा होगा, इधर से दिखेगा। अब एक आता है कॉम्प्लेक्स रेशियो। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रेशियो, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, इसे हम कंपाउंड भी बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। हिंदी में कहते हैं इसको जटिल अनुपात। जैसे आपको दिया रहेगा कि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन डी, कहेगा इसका कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होगा। तो आपको क्या पता है कि कॉम्प्लेक्स रेशियो इसका क्या हो जाएगा, जितना भी ऊपर वाला है उस सब को गुना, उसके बदले में जितना नीचे वाला है उस सब को गुना कर दीजिए। यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, ए इंटू सी तो ए अपॉन बी गुने डी गुने एफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, ए सी ई अपॉन बी डी एफ। ठीक है, अब हम अनुपात और समानुपात के कुछ और जो रूल हैं उसको देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। बस 1-2 रूल और रह गया है, उसको हम देख ले रहे हैं कि आपको वो भी रूल जानना चाहिए, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछता है वो रूल। जैसे हम आपको शुरू में बताए थे कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, यहाँ से क्या निकल के आ रहा था, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये आ रहा था। पहला तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आता है ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। इसी में माइनस का भी आता है, इसी में माइनस का भी आता है, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से ए माइनस बी अपॉन बी बराबर सी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, एक ये और एक ये। अब एक और रूल होता है जिसको हम कहते हैं CND रूल, CND रूल। CND रूल क्या होता है, आपको पता होगा इसका पूरा नाम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें अगर ए
अनुपात बी, नहीं सॉरी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। इसका हम बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। सी एंड डी रूल कहते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, ये रूल बेसिकली इसी से आता है। अगर हम इन दोनों को भाग लगाएंगे तो यहाँ से ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और रूल की तरफ बढ़ते हैं। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ। अगर ये दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, इस दोनों का माइनस अपॉन इस दोनों का माइनस, जैसे ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते रहेंगे। कैसे, सी माइनस ई अपॉन डी माइनस एफ, फिर आ जाएगा आपको ई माइनस ए अपॉन एफ माइनस बी। ये भी एक रूल है जो एग्जाम क्वेश्चंस में लगेंगे। जैसे कैसे क्वेश्चंस में लगेंगे तो दिखाते हैं आपको हम। जैसे एक ले रहे हैं, जैसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर 5/2। ठीक है, अगर ऐसे दिया रहेगा 5/2, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर 5/2, तो 5/2, तो इसको हम कैसे करेंगे सो देख लीजिए। और आपको ये दिया रहेगा तो पूछेगा, इतना दिया रहेगा इफ़ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड। जैसे आपको मान लीजिए कुछ भी दे देगा, जैसे आपको पता ही है 551 प्लस माइनस 27 सी अपॉन 55b माइनस 27d, ऐसे दे देगा कि इसका वैल्यू क्या रहेगा, क्या होगा। तो आपको पता है कि हम अनुपात में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो 55a अपॉन 55b आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 27c अपॉन 27d आ जाएगा। यानी हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो जो ये जो पूछा है वो गुना करके ही पूछा है, तो गुना से हमें रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जो रेशियो इसके यहाँ पर जो इसका आया हुआ है ये वाला, वही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जितना इसके बराबर में दिया होगा। जैसे 5/2 दिया हुआ है ना, तो इसका भी 5/2 ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको ये तो कुछ रूल्स थे। अब हम आपको फिर से रेशियो पर ले चलते हैं और वहाँ हम आपको बताएंगे कि रेशियो कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। अगर हमें 2 रेशियो दिया हो, 3 रेशियो, उसको हम कैसे कंबाइंड रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए हम आज के क्लास का पहला क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो ab अनुपात bc बराबर क्या होगा। दोस्तों तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आप देखिए a अनुपात b बराबर 1:2 दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर 3:4 दिया हुआ है। से पूछा है क्या, ए बी अनुपात बी सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों b दोनों में कॉमन है ना, तो एक जगह b 2 और एक जगह b 3, ये कैसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले समान करेंगे। लेकिन अगर समान करेंगे तो फिर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुना, इधर 2 से गुना, फिर मल्टीप्लाई करके करिए। ये सब कुछ नहीं करना है दोस्त। अब हम आपको डायरेक्ट निकालने का सिखाते हैं। इसको कैसे डायरेक्ट हम इसको कैसे निकालेंगे, ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट हम निकालते हैं। देखिए ए निकालना है तो सीधा ऊपर से नीचे आ जाइए, कहीं रुकना है आप। अगर और रहता है इसमें तो और नीचे तक आते और सबको गुना कर दीजिए। कितना, 1 × 3 बराबर क्या होगा 3। अब b निकालना है, b से चालू कीजिए। कहाँ पर b है, यहाँ से आइए, जहाँ जहाँ b है वहाँ जाइए, यहाँ आइए।
अब जहाँ पर बी खत्म हो गया उससे नीचे बी नहीं है, वहाँ से सीधा नीचे चला आइए। अगर कोई रहता तो, नहीं है तो यहाँ पर सीधा आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई रहता तो क्या करते हैं, हम बी से शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ बी रहता है वहाँ वहाँ आ जाते और वहाँ से फिर सीधे नीचे की तरफ आ जाते और सभी को गुना कर देते, यानी कि 2 × 3 यानी कितना हो जाएगा 6। अब सी निकालते हैं, तो सी कहाँ है, सी जो है से कि सिर्फ यहाँ है, तो यहाँ से हम सीधे नीचे की तरफ आए, लास्ट वाला में सीधा नीचे, शुरू वाला में भी सीधा नीचे, सीधा नीचे आएंगे तो क्या होगा 2 चौका 8, चौका समझते हैं ना दोस्तों जी, 2 चौका 8, यानी कि हमें A अनुपात B अनुपात C निकल कर आ गया 3:6:8। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है AB कितना है 6 3 18, अरे 3 × 6, BC कितना है 6 × 8 यानी कि 18 रेशियो, यहाँ से हम देखिए दोस्तों ये 6 से कट रहा है, 3 रेशियो 3 6 18 8 6 48। ठीक है ना दोस्त, यहाँ कितना आ गया 3:8। ठीक है, AB अनुपात BC कितना आ जाएगा 3:8। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे कैसे डायरेक्ट निकालना है। अगर इसी में और आगे दिया रहता तब हम क्या करते हैं, इसी में अगर और आगे दिया रहता तो हम जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, अगर और प्रोसीड किया रहता आगे, जैसे कि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 2:3, C अनुपात D बराबर 3:4, 3:4 नहीं, हम डिफरेंट लेते हैं, एक तो हो गया तो यहाँ ऐसे ऐसे B सही सेम ही है, C सेम ही है, लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा तो भी बनेगा, हम सेम नहीं लेते हैं, सेम लेंगे तो सेम रहेगा तो कुछ करना ही नहीं रहता है। जैसे कि अगर 1:2, 3:4 और 5:6 सेम नहीं है, B दोनों जगह डिफरेंस चाहिए, फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट ऐसे इसी तरीक़ा से, जैसे अभी यहाँ सीखे ना डायरेक्ट निकालना, ऐसे ही हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको निकालते हैं। देखिए कैसे पूछेगा आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। ठीक है, तो देखिए A निकालना है तो सीधा ऊपर से नीचे तक आ जाना है, तो कितना होगा 5 × 15। B निकालना है, B देखिए यहाँ से कहाँ आया है यहाँ, फिर यहाँ से नीचे आ जाना है, तो कैसे 3 दूना 6 पंचे 30। फिर C निकालना है, तो C देखिए कैसे है, यहाँ से C यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ पर आया है, 4 दूना 8 पंचे 40। और D निकालना है तो शुरू से लास्ट, पहला और लास्ट का निकालना होगा तो शुरू से लास्ट, जैसे 6 6 24 दूना 48, यानी कि दोस्तों इसको हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि A:B:C और D अगर पूछा रहेगा तो इतना आ जाएगा। इसी में अगर दोस्तों सिर्फ हमें A:D पूछता तो हम कुछ नहीं करते, सीधा यहाँ से यहाँ आते, 5 × 15 रेशियो, सीधा लास्ट में फिर आ जाते हैं, 4 दूनी 8 6 48, यानी कि ये हो जाता। आशा करता हूँ दोस्तों रेशियो निकालना आप समझ गए होंगे, 2 दिया होगा तो भी निकल जाएगा, 3 दिया होगा तो भी निकल जाएगा, डिफरेंट रहेगा तो भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे कुछ दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ A + B अनुपात B + C अनुपात C + D बराबर 6:5:4 एंड A + B + C बराबर 30 हो तो C का मान निकालें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप देख लिए बोर्ड पे, ठीक है, A + B B + C और C + D बराबर इतना दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है C, फिर A + B + C का मान दिया। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं दोस्तों, तीनों को हम जोड़ लेंगे, तीनों को यहाँ से अगर आप देखिएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A + B + B + C + D बराबर 6 + 5 + 4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 बार A है, 2 बार C + A होगा, सॉरी 2 बार A है, 2 बार B है और 2 बार C है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 × A + B + C बराबर
6 4 10 5 15। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए इसका मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 30 दिया हुआ है, यानी कि 2 × 30 बराबर है 15 के। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 15 का वैल्यू 60 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 15 बराबर में 60 आ रहा है, यानी 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब हमें निकालना c है, तो हमें a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का मान घटाना होगा, तो हमें a प्लस बी का मान निकालना है। हम यहाँ से निकाल लेंगे a प्लस बी बराबर 6, तो 1 का वैल्यू 4 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 24। यानी कि a प्लस बी का मान कितना है, 24। अब हम यहाँ आइए, अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दिया हुआ है, और a प्लस बी का मान हम लोग अभी कितना निकाले हैं, 24। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, 6, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था, c का मान कितना है, 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन। आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स बराबर 5:6:7 है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, देखिए अभी हमें x अनुपात y अनुपात z पूछ रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले हम देखते हैं बेसिक से कि तीनों को हम जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इस तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 5 11 और 7 18। यहाँ जोड़े थे तो देखे थे तीनों दो बार आया था, तो इसी तरीके से इसको जोड़ लिए हैं। तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आएगा। 9 आ गया, 2 से इधर भाग लग गया, गुणा में रहता है तो भाग में आ जाता है, पता ही होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है x इसमें से निकालना, यानी y प्लस जेड का मान घटा देंगे। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस जेड कितना है, 6, तो आ जाएगा ये 3। अब y निकालेंगे तो x प्लस जेड कितना है, 7, तो 3 2 आ जाएगा। z निकालना है तो x प्लस वाई कितना है, 5, यानी कि 4 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में हमें ऐसे नहीं करना है कि हम सबको जोड़ रहे हैं, अगर और दे दिया जोड़ रहे हैं, उसके बाद में जो है कि निकाल रहे हैं, नहीं। अगर हमें ये देख लेंगे सीधा कि 3 ही चीज़ है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड सीरीज में है और हमें वही तीनों पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो निकालना है, यहाँ देखिए जैसे हमें यहाँ पर x निकालना है तो हम x अनुपात y अनुपात z बराबर लिखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में। x निकालना है तो x किन किन में है, सो देखिए x इसमें है और इसमें है, यानी कि इस दोनों को जोड़ लीजिए और उसमें से इसको घटाकर 2 से भाग दीजिए। जैसे देखिए x इस दोनों में पहला और लास्ट में, पहला और लास्ट में देखिए 5 और 7 12, जो बचा क्या बचा, 6, उसको घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6 और 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3। फिर इसी तरीके से देखिए y निकालेंगे तो y जिस में है उसको जोड़ दीजिए, y इसमें है और इसमें है, तो इसमें इसका मान कितना है, 5 और 6 11, जो बचा उसको घटा दीजिए, बचा क्या, z प्लस एक्स यानी कि 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और उससे 2 से भाग दीजिए, तो 4 से 2 से भाग देंगे क्या बचेगा, 2। अब z निकालना है, z जिसमें है उसको जोड़ देंगे, z इस दोनों में है तो इन दोनों को जोड़िए, 7 6 13, जिसमें जो नहीं है वो घटाइए 13 में से 5 गया तो 8 और फिर 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। बस ऐसे ही हमें निकालना है एग्जाम में क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो और ये वैल्यू पूछ रहा हो तो सीधा जो निकालना है उसको दोनों जिसमें होगा उसको जोड़ लेंगे और जिसमें नहीं होगा उसको घटाकर 2 से भाग दे देंगे, तो वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, m-a अनुपात m-b अनुपात m-c बराबर 4:5:7 है और m बराबर a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तो आप a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m-a प्लस m-b प्लस
m माइनस सी बराबर 4 + 5 + 7। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 3m माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a अंदर में a + b + c बराबर 4 + 5 + 7। ठीक है, यहाँ से देखिए a + b + c का मान कितना हो जाएगा 2m। तो यहाँ से 3m माइनस इसका वैल्यू यहाँ से हम कितना निकाले हैं 2m। यहाँ से a + b + c बराबर 2m हो जाएगा। तो 2m बराबर 4 + 5 + 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m बराबर आ जाएगा 4 + 5 + 7। अब हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c m का मान आ गया है। तो देखिए m माइनस a कितना है 4। तो यहाँ देखिए m माइनस a, अगर माइनस a इधर करेंगे तो a का मान कितना है 4, यानी कि -4 करना पड़ेगा। यानी कि a का मान हमें यहाँ से कितना आ रहा है 12। b का मान कितना आएगा, b का मान ये माइनस होगा 5, तो 7 4 11 और c का मान आ जाएगा 4 5 9। यानी कि a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 12:11:9। लेकिन दोस्तों हम एग्ज़ाम में इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें जोड़ घटा गुना भाग नहीं करना है। देखिए ऐसे सवाल जब भी आएगा एग्ज़ाम में हमें कुछ नहीं करना होता है कि जो हमें निकालना है सो देखिए, जैसे कि हमें a निकालना है, अगर हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए a इसमें है 4 में, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको जोड़ कर लिख देंगे। देखिए a निकालना है तो 7 और 5 12 आ गया। b निकालना है तो b वाला छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे और दूसरे को जोड़ देंगे, 7 4 11। और c निकालना है तो c वाला छोड़ देंगे, यानी कि 7 को छोड़ देंगे, m और माइनस a माइनस b का मान कितना है 5 4 9, वही यहाँ पर दोस्त निकल कर आया है। सो देख रहे हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज के क्लास का, कि क्या कह रहा है कि 55,000 रुपये को अरविंद, मदन और नरेंद्र के बीच 2 4 और 5 के रेशियो में बांटा गया है, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि अरविंद, मदन और नरेंद्र, इस तीनों का रेशियो हमें दिया हुआ है कितना 2:4:5 और टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है। तो इसे एग्जाम में इसे हमने लिखना नहीं होता, सीधा इनका जोड़ देखिए कितना है, टोटल यहाँ पर अमाउंट है तो इसका टोटल रेशियो कितना है 5 4 9 2 11, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 55,000 रुपये दिया हुआ है। क्योंकि हमें रेशियो में 11 है जबकि वहाँ पर रुपये में कितना है 55, यानी कि एक का वैल्यू 5,000 है। तो बोल रहा है कि तीनों का हिस्सा कितना है, इसका कितना हो जाएगा 5 2 10 10,000, इसका हो जाएगा 20,000 और इसका कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है दोस्तों, तीनों का हिस्सा आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास में कोई आपको डाउट रहा होगा किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी कॉन्सेप्ट में, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, उसे हम अगले क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सके तो मैं आपके कमेंट में भी जवाब दे के सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो अगले क्लास में आपका वो डाउट मैं फिर से ले आऊँगा और उसे क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।